की यात्रा किए थे महाराज जी 84। तो मिथिला धाम की यात्रा की घटना है महाराज। हम अयोध्या आए थे, उस समय अपने गांव में रहते थे, आते जाते थे। कटनी वालों का सहारा था, वो टिकट कटा लेते थे, अपन उनके साथ में आते। वो भी जानते थे कि इसके पास कुछ नहीं है, तो किराया है, भाड़ा सब वही देते थे। तो हर महीना आ जाते थे, तो हम भी आए। तो जब यहाँ पर ये प्रस्ताव पड़ा कि जनकपुर जाना है और सब लोगों को जाना है, जिन जिन लोगों को जाना हो वो अपना नाम लिखा दें, तो शायद एक हज़ार माने रुपया एक आदमी के आने जाने का किराया ठहराया गया। और वहाँ ये प्रबंध बसों का महाराज जो स्वामी शरण जी महाराज थे, उनके ये जुम्मे था। तो हमारे मन में भी इच्छा हुई कि चलो भाई हम भी चलें। तो हमने इनका ना अपना नाम लिखवा दिया, हाँ दोनों लोगों का नाम हमने लिखवा दिया कि चलो भाई सरकार के साथ में कहाँ सुयोग बनता है जाने का। अब घर गए, जब घर गए वो जब समय आया जनकपुर जाने का, तो जिस दिन हमको गांव से अयोध्या आना था, ठीक उसी दिन एक लड़का हमारा बीमार हो गया। वो 5-6 साल का लगभग का था, बीमार हो गया महाराज। और इतना बीमार हो गया कि लगा कि अब ये शरीर इसका छूटने वाला है। तो हमारे गांव में एक वैद्य रहते थे, उन वैद्य के यहाँ गए, चंद्रभान नाम था उनका। तो वो उनको मैं पकड़ के लाया, तो उनने लड़के की नाड़ी देखी। जब नाड़ी देखी तो उन्होंने कहा हाँ तबीयत तो इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, माने नाड़ी इसकी धोखा दे रही है, इसलिए तबीयत तो इसकी ख़राब है। तो हमने कहा क्या करें वैद्यराज जी, हमको तो अयोध्या जाना था आज, लेकिन सब गड़बड़ हो रहा है, ऐसी कुछ दवा दे दो कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि अभी हम लोगों को निकलना है, नहीं तो फिर वहाँ से ट्रेन नहीं मिलेगी कटनी से। तो वैद्य जी बोले कि भाई मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, पर दवाई देता हूँ मैं। उसने दवा दिया, कहा लेकिन तबीयत इसकी ठीक नहीं है और भगवान ही जैसा चाहें वैसा हो। वो दवा दे करके अपनी चला गया। अब हम इस चिंता में हम सोचने लगे, देखो कैसा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य चारों तरफ से मारता है। घर से अलग परेशान, कभी भगवान की कृपा भी हुई, सरकार का सानिध्य मिलना था, तो देखो ये बालक बीमार हो गया। उसकी स्थिति बहुत बिगड़ गई महाराज, उस दवा से उसको कोई लाभ नहीं हुआ। अब माने वो जो बैठता था वो अब पड़ गया, माने स्थिति उसकी खराब होने लगी। अब हमने मन में सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो हम तो जाएंगे, माने हम तो जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने पत्नी से कहा कि भाई हम तो अयोध्या जाएंगे, अब आप इस लड़के को देखो। अरे हम ही हो आए। तो ये कुछ नहीं बोली, थोड़ी देर के बाद कहती तो मैं भी चलूँगी। तो हमने कहा ये लड़के की तबीयत ठीक नहीं है, क्या किया जाए। अब समय हो गया था जाने का। उस लड़के को उसी स्थिति में उठाए और ले जा कर के सरकार के कमरे में, जहाँ सरकार विराजते हैं, पूजा पाठ का कमरा था, सरकार के कमरे में उस लड़के को पाड़ करके स्वामी जी का चरणामृत लिया। स्वामी जी का चरणामृत ले करके और उस लड़के के मुख में डाल दिया, और डाल करके और सरकार को दंडवत करके और उसी लड़के को उन्हीं को सौंप करके और वहाँ से हम दोनों के दोनों चल दिए, निकल गए। हाँ वहीं पर लड़का को सरकार के पास छोड़ करके, हाँ और भी थे। अब वहाँ से जैसे ही अब कोई मतलब नहीं, अब उधर ध्यान तो जाता ही था बार बार, लेकिन उस ध्यान को हम अलग कर करके किसी तरह से अयोध्या आ गए। और फिर अयोध्या से सरकार के साथ में यात्रा भी किए। और यात्रा करने के बाद जब हम लौट करके गांव 15 दिन में पहुंच पाए थे, तो जब जाते हैं तो लोगों ने यही बताया कि आप लोग यहाँ से शाहनगर न गए होगे, वो लड़का उठ करके खेलने लगा था। तो ये सरकार की कृपा, माने चरणामृत सरकार के काम किया, इस तरह से सरकार की कृपा थी। तो उन्हीं के द्वारा ये सब कुछ होता रहा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान।